वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं जेम ई मार्केट प्लेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं और मैं नहीं चाहता आप वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस करें। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि बीओक्यू बेड में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं लाइव। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये एक बेड लिया है, ये बीओक्यू का है। तो हम इधर डाउनलोड करेंगे, पहले बेड को ओपन करेंगे। डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट का है ये बेड, ओपनिंग है इस डेट को और आइटम कैटेगरी है ये, टोटल क्वांटिटी इतना चाहिए। तो मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे चढ़ाएंगे, मिनिमम होना चाहिए बेडर का 3 लाख का, एवरेज 3 साल का। तो पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 साल का। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ये डॉक्यूमेंट इनको चाहिए। रिक्वायर्ड है एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, पास्ट परफॉर्मेंस, बिडर टर्नओवर सर्टिफिकेट, रिक्वेस्ट इन ईटीसी, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। तो ये बताता है कि अगर आप एग्जामिशन ले लेते हैं इसका एक्सपीरियंस टर्नओवर क्राइटेरिया का, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया है, ना ही तो एमएसएमई को दिया है एग्जामिशन का, ना ही स्टार्टअप को दिया गया है एग्जामिशन। तो यानी कि आपको ये ज़रूरी चढ़ाने हैं डॉक्यूमेंट। तो आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस बेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आपका मिनिमम एनुअल एवरेज टर्नओवर इतना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी भी, ना तो एमएसएमई को प्रेफरेंस दिया है एग्जामिशन का, ना ही तो इसमें दिया है। तो पास्ट परफॉर्मेंस इनको 10% चाहिए, यानी कि आपने ये जो आइटम्स है इस कैटेगरी में आपने सेम या सिमिलर कैटेगरी में पिछले साल पास्ट परफॉर्मेंस में होना चाहिए, 10% आपने सेल किया होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट को। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कहाँ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए लगेगा। बिड तो आर इनेबल, किसी में यहाँ पे नो लिखा रहता है, किसी में यस है, यानी कि ये बिड जो है ओपन होने के बाद आर में चला जाएगा। किसी में नो लिखा रहता है, उसमें नहीं चला जाएगा, ये यस है। तो आर क्वालिफिकेशन रूल ये है। और इवेल्युएशन मेथड है टोटल वैल्यू वाइज इवेल्युएशन, यानी कि ये जो कैटेगरीज हैं इन सबका सम करके जो अपना L1 आएगा वही ये बायर ले लेगा। किसी में क्या होता है, शेड्यूल वाइज होता है, बट इसमें टोटल वैल्यू वाइज वैल्यूएशन है, जो कि आपका टोटल आएगा 5 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 1 लाख आएगा। बायर क्या है अपना, उसी में आप L1 आ सकते हैं। जो किसी में शेड्यूल वाइज होता है, किसी बायर ने क्या एक शेड्यूल में 3 आइटम किए होते हैं सिलेक्ट, किसी शेड्यूल में एक आइटम किया होता है सिलेक्ट, यानी कि आप आइटम वाइज आप वहाँ पे L1 आ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ईएमडी नहीं मांगा गया है, बीजीबी नहीं मांगा गया है, मेक इन इंडिया परचेज प्रेफरेंस इसको भी नहीं दिया गया है, एमएससी को दिया गया है। और इनकी कंसाइनी जो है जहाँ पे सामान देना है वो ये है। और जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो ये है। यहाँ पे सारा क्या आइटम है, कितनी क्वांटिटी है, क्या आइटम चाहिए, कौन सा ब्रांड इन्होंने मांगा है। तो ईयर वारंटी रिप्लेसमेंट मांगा गया है। ओईएम वेरीफाइड सेलर, वो तो उसी से पता चलेगा जब आप ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो पार्टिसिपेट पे आते हैं। देखिए इसमें हर किसी आइटम में अपना ब्रांड, मॉडल और एचएसएन कोड डालना है। जिसमें ये ब्लू कलर का आएगा, ये ब्लू कलर की लाइन आएगी, तो उसमें अभी आपने नहीं चढ़ाया है। जिसमें ग्रीन आएगा उसमें आपने चढ़ाया होगा। देखिए मैंने इनमें चढ़ाया है, मैं तब भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करना है, इस पे मेक लिखना है। मैं बजाज लिख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये देखिए
ये आइटम ये ब्रांड्स मांगे हैं, तो इसीलिए मैंने 50 सेलेक्ट किया। अगर मेरे पास मॉडल है तो मॉडल नंबर डालना है, अगर आपके पास है मॉडल नंबर आप मॉडल नंबर डाल सकते हैं। HSN कोड तो आपका अपना गूगल पे निकलेगा, वो भी अगर आप चाहते हैं तो डाल दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। यहाँ पे मैंने इन सब के डाले हैं तो मैं इसलिए सीधे इस पे आता। यहाँ पे इन्होंने एंकर का मांगा था, माइक साउंड है नहीं लिख लेते हैं। अगर आपके पास कोई मेक है, इसका किसी भी आइटम का मेक मॉडल है तो बेहतर है आप वो डाल दीजिए। RA इनेबल यस लिखा था, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप वही प्राइस कोड कीजिए, क्योंकि ये जो RA जाएगा वो तकरीबन खाली L1 L2 और L3 के लिए एलिजिबल है RA के लिए। तो आप वही प्राइस कोड कीजिए, अपना बेस्ट प्राइस कोड कीजिए जिसमें आप RA में चले जाएंगे। तो तभी आप RA में चले जा सकते हैं जब आप L1 या L2 या L3 आएंगे। तो अगर आप L4 में आएंगे तो आप RA में नहीं जा सकते। तो ध्यान में रखना है, प्राइस अपना बेस्ट कोड कीजिए। एनक्रिप्टेड एंड सेव में अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट बता रहा है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में हम कौन सा डॉक्यूमेंट चढ़ाते हैं? एक्सपीरियंस पहले तो इस बिड में हमारा एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का, तो मैं क्या इसमें चढ़ाऊंगा, एक तो मैं ऑर्डर कॉपी चढ़ाऊंगा, या तो मैंने इसमें सेल किया होना चाहिए सेम कैटेगरी में या सिमिलर कैटेगरी होनी चाहिए, मैंने उसमें सेल किया होना चाहिए ऑलरेडी। मैं उसका ऑर्डर कॉपी चढ़ाऊंगा, और ऑर्डर कॉपी में ध्यान रखिए ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए ज़रूरी, और उसका मैं इनवॉइस भी चढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का चढ़ाऊंगा ऑर्डर कॉपी, 1-2 ऑर्डर कॉपी चढ़ाऊंगा अगर मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर का है। अगर आपका भी करंट फाइनेंशियल ईयर का ऑर्डर है वो भी आप चढ़ाइए, लेकिन 1 साल मांगा गया है यानी मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ज़रूरी इसमें ऑर्डर कॉपी चढ़ाना है। अगर किसी में 2 साल का है, किसी में 3 साल का है, तो उनके लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के या लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के ऑर्डर कॉपीज लगाना ज़रूरी है। और वो ऑर्डर कहाँ से आए होने चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए कोई, उसके साथ आपने सेल किया होना चाहिए सेम कैटेगरी और सिमिलर कैटेगरी। तो ध्यान रखना है, ऑर्डर कॉपी चढ़ाना है और इनवॉइस चढ़ाना है। ऑर्डर कॉपी में ज़रूरी मेंशन होना चाहिए आपका ऑर्डर वैल्यू। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले इस बिड में बताया गया है पास्ट परफॉर्मेंस 10% होना चाहिए। किसी बिड में 20 भी बताया जाता है, 50 भी, 80 भी। तो हम इस बिड में हमें मांगा गया है 10% पास्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो भी सेम कैटेगरी या सिमिलर कैटेगरी के ऑर्डर इससे पहले हमने सेल किए होने चाहिए, वो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक लिस्टेड कंपनी के साथ। और अगर फॉर एग्जांपल ये बिड मेरा 1 लाख रुपए इसका कॉस्ट जाता है, तो मुझे मिनिमम 10% चढ़ाना है। ऑर्डर ऑर्डर कॉपी लगानी है मुझे मिनिमम 10%, ज़्यादा मैं कितना भी लगा सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट चढ़ाएंगे? एक तो जो हमने पास्ट में सेल किया है, इसमें क्या करना है, हम किसी भी पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का ऑर्डर कॉपी चढ़ा सकते हैं। अगर आपने तीनों में सेल किया है तो आप डेफिनेटली तीनों का चढ़ाइए। तो मैं क्या करूँगा इसमें, एक तो मैं जो भी मैंने सेल किया है सेम कैटेगरी में या सिमिलर कैटेगरी है, मैं एक तो उसकी ऑर्डर कॉपी चढ़ाऊँगा, और मैं चढ़ाऊँगा CRAC कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। अगर आपका भी पिछला ऑर्डर आया है जेम के थ्रू, तो आप क्या कीजिए, ऑर्डर्स में जाइए और वो अपना CRAC डाउनलोड कीजिए। कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट पे यही बायर ने लिखा होता है, हाँ जी हमने इतना जो है मांगा गया था आइटम इनसे, और इन्होंने हमें इस डेट पे दिया है और इतना क्वांटिटी दिया है, हमने वो एक्सेप्ट किया है। तो CRAC चढ़ाना ज़रूरी है। अब क्या है कि अगर आपने ऑफलाइन कोई ऑर्डर लिया है गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या पब्लिक लिस्टेड कंपनी के साथ आपने पास्ट ऑर्डर लिया है ऑफलाइन, तो आप क्या कीजिए, आप बायर को बताइए एक्सेप्टेंस प्रूफ हमें दे दीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है
वो भी चढ़ाइए और उसका ऑर्डर कॉपी भी चढ़ाना ज़रूरी है। इसमें वो ऑर्डर कॉपी भी चढ़ा सकते हैं और उसका CRAC भी चढ़ा सकते हैं। CRAC नहीं है, बायर एक्सेप्टेंस प्रूफ चढ़ाना ज़रूरी है। अगर है आपके पास आप चढ़ाइए, अगर नहीं है आपके पास आप अभी भी बायर को बता सकते हैं हमें बायर एक्सेप्टेंस प्रूफ दे दीजिए, वो हमें किसी ऑर्डर में लगाना है अगर आपने उनके साथ सेल किया है। तो हो गया ये दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं बिडर टर्नओवर पे। बिडर टर्नओवर पे हम क्या लगाएंगे, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट लगाएंगे और उसके साथ लगाएंगे CA का सर्टिफिकेट। चार्टर अकाउंटेंट ने जो हमें सर्टिफिकेट दिया है उस पर मेंशन होना चाहिए 3 साल का टर्नओवर और होना चाहिए लास्ट में लिखा होना चाहिए एवरेज टर्नओवर फॉर लास्ट 3 इयर्स। उसमें जो भी आपके 3 फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर होने चाहिए उसमें प्लस कीजिए, डिवाइड बाई 3 करके एवरेज टर्नओवर फॉर लास्ट 3 इयर्स इक्वल्स टू उसमें वो भरिए। उनका स्टैम्प सिग्नेचर CA का और UDIN नंबर होना चाहिए और आपकी कंपनी का स्टैम्प सिग्नेचर भी होना चाहिए, वो आप इसमें लगाएंगे। अब इसमें मांगा गया है चौथा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC। सबसे पहले मुझे इस बिड में मांगा गया है ISO सर्टिफिकेट मांगा गया है और BIS लाइसेंस मांगा गया है। अगर मेरा प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है या उसमें कंप्लाई करता है या नहीं करता है, अगर कंप्लाई करता है तो ISO सर्टिफिकेट में चढ़ाऊंगा, अगर BIS लाइसेंस में कंप्लाई करता है तो मैं वो चढ़ाऊंगा, अगर नहीं तो फिर आप कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, नहीं चढ़ाना है। और मैं क्या चढ़ाऊंगा और मैं अपने लेटर हेड पे लिखूंगा आई एक्सेप्ट ऑल एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन रिक्वायर्ड इन दिस बिड। नीचे अपना स्टैम्प सील एंड सिग्नेचर करके वही मर्ज करके ISO अगर है ISO भी चढ़ाऊंगा, BIS अगर है BIS भी, और वही जो मैंने एक्सेप्टेंस का बताया वो तीनों मर्ज करके इस पे मैं चढ़ा सकता हूँ। OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट में हम क्या यहाँ पे अपलोड करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट कोड करते हैं बायर को उस ब्रांड का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको कौन देता है, वो आपको OEM देता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। वो इधर अपलोड करना है। कंप्लाइंस ऑफ BOQ स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम ब्राउचर भी कर सकते हैं अपलोड, जिसमें स्पेसिफिकेशन ब्रीफ ये लिखा होगा। या अगर आपके पास ब्राउचर नहीं है तो आप अपने लेटर हेड पे क्या कीजिए, टाइटल पे लिख लीजिए कंप्लाइंस ऑफ BOQ और लेफ्ट साइड से लिख लीजिए स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय बायर। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनने अपलोड किया है वो लेफ्ट साइड से लिख लीजिए सारा स्पेसिफिकेशन, और राइट साइड पे लिख लीजिए स्पेसिफिकेशन कोटेड बाय सेलर, और उसी को कॉपी पेस्ट कीजिए। रिक्वायरमेंट क्या है बायर की वो लेफ्ट साइड से, और आपने क्या कोड किया है स्पेसिफिकेशन वो राइट साइड से, अपना नीचे स्टैम्प और सिग्नेचर डाल के अपलोड कीजिए। मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट अभी चढ़ाए हैं, सेव करेंगे। मैं वेरीफाई इसको करूँगा OTP के थ्रू, OTP मैं दे दूँगा। मेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है OTP। तो ये हो गया, ये देखिए आप वेरीफाई OTP ग्रीन पे, सब पे ग्रीन आ रहा है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं जल्द ई मार्केट प्लेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ।